पाक सुजुकी ने प्लांट मजीद 5 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। प्लांट 20 जनवरी तक बंद रहेगा। कंपनी एलामी के मुताबिक स्टेट बैंक की जानिब से दरामदात पर पाबंदी के बायस पुर्जाजात, सीकेडी और दूसरी इन्वेंट्रीज की कमी है। मिलेट ट्रैक्टर ने बंद प्लांट 16 जनवरी से खोलने का ऐलान कर दिया। ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे एंड आई वेलकम यू ऑल अगेन इन माय वीडियोस। सो जिस तरह हम डेली किसी ना किसी टॉपिक पे बात कर रहे होते हैं, आज हम बात करेंगे कि देयर इज़ दिस न्यूज़ कि ऑटो सेल्स हैव डिप्ड ऑफ। अब दिस इज़ नॉट समथिंग जो बहुत कोई नई चीज़ है। हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं कि ऑटो इंडस्ट्री या जो हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री कहलाती है, गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, बसेस, ये जो हैं इनकी सेल्स बहुत ज़्यादा गिर रही हैं और कभी कभी ये भी सुनने को मिलता है कि बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। 3-4 साल पहले हमारे पास सिर्फ बिग 3 कंपनीज़ के नाम से सुजुकी, टोयोटा और होंडा के ही सिर्फ हमारे पास गाड़ियाँ होती थी और बाकी हम लोग इंपोर्ट किया करते थे। लेकिन पिछले 3-4 साल में हमारे पास बहुत ज़्यादा जो है वो गाड़ियों की कंपनीज़ जो हैं वो आई हैं पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा, और उनकी वजह से हमारे पास जो है ना कंपटीशन भी बढ़ा है, साथ साथ हमारे पास गाड़ियों की जो चॉइसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। दिस वॉज़ रियली गुड इन हैपनिंग इन पाकिस्तान, क्योंकि हमारे पास चॉइसेस नहीं होती थी। बट इनकी वजह से हमारे ऊपर एक पोस्ट बर्डन भी आ गया, क्योंकि देखें हमारे पास जो गाड़ियाँ बनती हैं, इवन जो हमारे पास मैन्युफैक्चर होती हैं, उनमें जो है वो जो इंजन किट होता है वो हमें इंपोर्ट ही कराना पड़ता है और वो जो है बाहर से ही आता है, वो हम यहाँ पे नहीं बनाते। गाड़ी पूरी असेंबल यहाँ होती है लेकिन उसके काफ़ी सारे पार्ट्स जो हैं वो इम्पोर्ट ही होते हैं। तो इट्स नॉट लाइक समथिंग कि जो कम्प्लीटली आपके पास बन रही है। इट हैज़ अ मेजर पोर्शन की जो बाहर से ही आ रहा होता है। तो अगेन वो इंपोर्ट बिल पे हमारे इफ़ेक्ट डालता है और हमें पैसों की ज़रूरत होती है, मोस्ट प्रोबेबली डॉलर्स की, जो हमें नीड पड़ती है। और क्योंकि हमें ज़ाहिर सी बात है बाहर से सामान मंगवा रहे हैं तो हमें पे करना पड़ेगा। तो अभी न्यूज़ क्या है? अभी न्यूज़ ये है कि तकरीबन 59.6% से जो है वो सेल्स ओवरऑल ड्रॉप हुई हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री या ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन की अगर हम बात करें उनके अकॉर्डिंग, तो ये 59.6% जो है वो ड्रॉप हुआ है। और जो है इतना बड़ा ड्रॉप कंपेयर टू लास्ट ईयर क्यों हुआ है, और ये जो पहला हाफ है हमारे फाइनेंशियल ईयर 23 का, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 1 जुलाई से लेके 30 जून तक जो है वो चलता है। तो हमारा जो 23 का फाइनेंशियल ईयर है उसका हाफ जो है, मतलब 6 महीने, 1 जुलाई से 31 दिसंबर 22 तक गुजर चुका है और ये उसकी रिजल्ट्स हैं। तो अगर उनकी माने तो इतना बड़ा डिक्लाइन आया। अब उसके कुछ मेजर रीजंस जो मुझे समझ आते हैं। सबसे पहले तो देखें आपकी जो है वो अगेन वही चीज़ जिस तरह हम बात करते आ रहे हैं कि हमारे पास डॉलर्स नहीं है, तो इंपोर्ट के लिए हमारे पास देने के लिए पैसे नहीं है और इस वजह से जो हमारी एलसीज़ हैं वो खुल नहीं रही। तो जो ऑटो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके लिए जो सामान वो बाहर से मंगवाते हैं वो आना थोड़ा मुश्किल हो गया, वो बंद सा हो गया। तो इस वजह से जो है वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पा रहे और एलसीज़ नहीं खुल रही। दूसरा सबसे बड़ा मसला इन्फ्लेशन की वजह से लोगों की कुव्वत ख़रीद जो है वो कम हो गई है, परचेजिंग पावर कम हो गया है, जिस वजह से गाड़ी जो है वो एक लग्जरी मानी जाती है और उससे जो है लोगों का रुझान थोड़ा कम हो गया क्योंकि उनके पास ख़रीदने की ताकत ही नहीं बची और सर्वाइवल इतना मुश्किल हो गया। तीसरे नंबर पे गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ भी आती हैं जिनमें अगर आप देखें तो आजकल हर बड़े शहर में ख़ास करके ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बेहतर किया जा रहा है। मेट्रो स्टेशन हैं, मेट्रो बसेज़ हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं उनकी वजह से जो है वो पाकिस्तान में थोड़ा बहुत रुझान लोगों का उस तरफ भी गया है क्योंकि वो कंपैरेटिवली सस्ती भी पड़ती हैं और कन्वीनियंट भी हैं। आजकल फ्यूल प्राइसेस भी बहुत अप हैं जिस वजह से लोग उसकी तरफ जा रहे हैं एंड दिस इज़ गुड। दूसरा देखें तो आप स्टेट बैंक की पॉलिसी ने भी थोड़ा चेंज लिया है। पिछले साल हमने सुना था कि स्टेट बैंक ने जो है वो फाइनेंसिंग या जो कर्ज़ा लेने की पावर है वो कम कर दी है। मतलब आप कंज्यूमर जो है वो जापानीज़ गाड़ी इंपोर्ट करने पे कर्ज़ा नहीं ले सकता, उसको लेनी पड़ेगी पाकिस्तान में बनी हुई गाड़ी। और उसमें भी उन्होंने जो है वो ईयर्स भी कम कर दिए कि भाई आप जो है वो लोन 5 साल से ज़्यादा नहीं ले सकते, पहले 7 साल था। फिर उन्होंने एक और चीज़ कम कर दी कि भाई 30 लाख से ज़्यादा आप लोन नहीं ले सकते गाड़ी के लिए, पहले ये बहुत ज़्यादा था। तो काफ़ी लोग जो कर्ज़े पे गाड़ी लेते हैं ना या इंस्टॉलमेंट्स पे लेते हैं, वो कहते हैं यार चलो ठीक है हम इतना कमा लेते हैं तो हम हर महीने की किस्त दे दिया करेंगे और वो ले लेते हैं। अब वो नहीं ले सकते, जिस वजह से भी गाड़ियों की सेल्स में कमी आई है। तो ये सारे अगर मामला देखे जाएँ तो इनकी वजह से गाड़ियों की सेल्स में बहुत ज़्यादा कमी आई है और उसका रिज़ल्ट एक ये निकला। आपने रिसेंटली देखा होगा कि मल्टीपल कंपनीज़ ने, जैसे सुजुकी ने, टोयोटा ने अपने जो है वो, हिंडे ने अपने जो है वो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स जो है वो हॉल्ट कर दिए, बंद कर दिए टाइम बिंग, मतलब कुछ अर्से के लिए उन्होंने प्लांट्स बंद कर दिए।
और यही खबर हमें जो है वो ट्रैक्टर इंडस्ट्री से भी आ रही है। मिलर ट्रैक्टर्स ने जैसे रिसेंटली अपना प्लांट बंद किया है। अब उसके पीछे काफ़ी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन अगर एक रीज़न मैं आपको बताना चाहूँ तो देखिए, रीसेंट फ्लड्स की वजह से जो खेतों में पानी खड़ा हुआ है उस वजह से एग्रीकल्चर इतना हुआ नहीं है। अब उस एग्रीकल्चर ना होने की वजह से ट्रैक्टर की डिमांड सारी वहीं से आती है, तो वो डिमांड भी गिर गई है। तो दिस इज़ एन इफेक्ट जो सारी चीज़ों को मिला के आ रहा है। महंगाई इतनी बढ़ी हुई है, फ्लड्स आए हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो एट द एंड देखिए आप इम्पैक्ट कितना ज़्यादा कर रही हैं हमारे मार्केट को। तो दीज वर सम ऑफ द रीजंस जो मुझे लगता है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के डिक्लाइन की तरफ हैं फ़िलहाल। बट नंदलेस आगे चल के ये रिवाइव होंगे इंशाल्लाह। चीज़ें जब बहुत बेहतरी की तरफ जा रही हैं, इंशाल्लाह जब बेहतर हो जाएंगी तो फिर ये मामला ठीक हो जाएंगे। ये टेम्प्रेरी है, दिस इज़ व्हाट आई थिंक। तो दिस इज़ इट फ्रॉम मी टुडे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो एंड करना चाहूँगा और मेरी आखिर में आप सबसे वही दरख्वास्त होगी, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ ताकि दूसरों तक भी इन्फॉर्मेशन जाए। और फिर मुलाकात होगी इसी तरह के किसी टॉपिक में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, जज़ाकल्लाह।